सूर्य की 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना बाबा, हाँ वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं हमेशा, इसके बेहद में क्या अर्थ है? क्या क्लॉकवाइज हमेशा चक्कर लगाते हैं ना सूर्य क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्यों चक्कर लगाता है? घड़ी के माफिक। क्लॉक क्यों नहीं यार? हम उल्टा चक्कर क्यों नहीं लगाते? सीधा चक्कर लगा। क्लॉकवाइज घड़ी। का बेहद में क्या अर्थ है? हाँ मतलब क्लॉकवाइज का ये है कि राइट से लेफ्ट की ओर नहीं जाएंगे। क्या? लेफ्ट से राइट की ओर ही चलेगा। जो भी चक्कर है वो ये लेफ्ट ये राइट, आपको सामने से कुछ और दिखता हो तो वो समझ लो। तो लेफ्ट से राइट की ओर ही चक्कर लगना वो है चक्कर लगाना। सारी यादगारें कहाँ की हैं? संगम युग में। संगम युग में जब आत्माओं को ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमपिता परमात्मा है, तो हर आत्मा राइटियस की ओर ही बढ़ेगी या उल्टे रास्ते की ओर बढ़ना चाहेगी। भले पूर्व जन्मों के संस्कार उसको उल्टा चला देते हैं, माया उसको उल्टा घुमा देती है, वो बात अलग, लेकिन दिल की इच्छा क्या है? राइटियस ही चलना है और सब राइटियस ही चलेंगे। इस समय की यादगार है कि इस समय जो भी पुरुषार्थियों में उत्तम पुरुषार्थी हैं, जिसको सब फॉलो करते हैं, बड़े को सब फॉलो करते हैं, छोटों को बड़ों को, तो जो 8 हैं 9 हैं और 10 हैं या 11 भी होंगे, क्या जो 11 हैं एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं। 12-12 के 9 ग्रुप है ना, तो वो एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही अभी तक जितने भी ग्रह उपग्रह संसार में मनुष्यों को प्रत्यक्ष हुए वो कितने थे? 9 थे। अभी नए नए भी निकल पड़े ना, जो पहले पता ही नहीं थे। तो ऐसे ही अब ये सारी सृष्टि में जो भी ग्रह हों या उपग्रह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों, जो भगवान को पहचान लेती हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेती हैं, वो उल्टा नहीं चलना चाहती। भले पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वो संस्कार उल्टा चला देते हैं, लेकिन वो उल्टा चलना नहीं चाहते। तो सीधा ही चल रही है सब, एक हिसाब से सब आगे ही बढ़ रहे हैं। भले देखने में आते हैं क्या टूट गए तो भी ऐसे ही है। जैसे कि पहाड़ पे कोई चढ़ता है, बड़े तेज तूफान आ जाता है, तो कोई शेल्टर ले लेता है थोड़े समय के लिए। ऐसे ही वो शेल्टर ले रहे हैं। तूफान कम होगा, बुद्धि थोड़ी शांत होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सीधा ही चक्कर लगाना है संगम युग में। हर आत्मा उल्टा का चक्कर कोई भी नहीं चलाना चाहती। सब जानते हैं कि हम ईश्वरीय श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, सीधा चलेंगे तो सुख मिलेगा। सुख कौन नहीं चाहता है? ऐसी कोई आत्मा है दुनिया में जो सुख की इच्छुक न हो, दुख ही दुख चाहती हो? कोई भी नहीं। सब चाहते हैं कि सुख शांति मिले, दुख अशांति तो कोई भी नहीं पसंद करता है। दुख अशांति ये उल्टा चक्कर, सुख शांति ये सीधा चक्कर। पांचवा जो ब्रह्मा है, पांचवा ब्रह्मा प्रवेशता कब होती है? प्रवेशता बाप की प्रवेशता नंबरवार आत्माएं आती हैं और नंबरवार वापस जाती है। जो नंबर पहले सृष्टि पर आती हैं वो ऊंची, या जो कलयुग के अंत में आती हैं वो ऊंची।
है, पहले आती है वो ऊंची। ऐसे ही ब्रह्मा का भी हिसाब है। क्या? जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं उनमें नारायण वाली आत्मा, उनमें लक्ष्मी वाली आत्मा, उनमें जगदम्बा वाली आत्मा स्वर्णिम संगम युग में पहले उतरती हैं या बाद में उतरती हैं? पहले उतरेंगी। और सतयुग में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण की आत्माएं उनके मुकाबले बाद में उतरेंगी, पहले उतरेंगी? बाद में उतरेंगी। तो वो बाद वाले ब्रह्मा हुए, वो पहले वाले ब्रह्मा हुए। बाबा, प्रजापिता के शरीर को जन्म देने के निमित्त जो आत्माएं बनती हैं, मतलब लौकिक में जो माता पिता हैं, उनकी भी कुछ विशेषता रही होगी? क्यों नहीं विशेषता है? उन्होंने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो भगवान के शरीर को भी, भगवान के रथ को जन्म देने के निमित्त बने। ये कोई कम बात है क्या? है? ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों में देहभान तो सभी को है। कोई ऐसा ब्राह्मण अभी बना है जिसको देह हो और देह के संबंधी याद ही ना आते हो? है कोई? प्रजापिता है? जगदम्बा है? नहीं। माँ बाप तो याद आएंगे, है? अगर ये शरीर ही नहीं होता तो काहे से पुरुषार्थ होता? पुरुषार्थ करने का आधार क्या है आत्मा के लिए? शरीर। तो ऐसे शरीर का जिन्होंने जन्म दिया है और वो भी उस शरीरधारी को पता हो कि हमारे माँ बाप ने शरीर की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है, तब तो और ज्यादा याद आती है। बाबा, जैसे जन्म के समय हमारा जो राशि होता है, मतलब जैसे कि मनुष्य आत्मा जन्म लेती है तो उसकी जैसे कोई राशि होती है, नक्षत्र होता है, तो गण भी होता है ना, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। तो जैसे मनुष्य गण होता है तो वो क्या कमजोर होती है क्या? मतलब देवगण और राक्षस गण की अपेक्षा मनुष्य गण वाले थोड़े कमजोर होते हैं। माने हर मनुष्य की कोई न कोई राशि होती है, नक्षत्र होता है, राशि भी होती है, गण भी होता है, कोई देवगण है, राक्षस गण है, नक्षत्र भी होते हैं। इस नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है, तो राक्षस गण वाले भी अपने में परिपक्व होते हैं, देवगण वाले भी सक्षम होते हैं, लेकिन जो मनुष्य गण जिनका होता है वो थोड़े कमजोर, मतलब उतने पावरफुल नहीं होते। भगवान मनुष्यों को मिलता है या देवताओं को मिलता है या राक्षसों को मिलता है? जो कमजोर होते हैं उन्हीं को भगवान मिलता है। देवताओं को थोड़ी मिलता है, राक्षसों को थोड़ी मिलता है। राक्षस तो अपने को बहुत बलवान समझते हैं, देवताएं अपने को बलवान समझते नहीं हैं, लेकिन देवताएं तो वास्तव में ऊंचे होते ही हैं। क्योंकि जब देवताओं का राज्य होता है तो कोई भी असुर उस दुनिया में टिका हुआ नहीं होता है। बाबा ऐसे कहते हैं देवताओं के पांव कलयुग में नहीं पड़ सकते। हाँ, देवताओं के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, धरणी पर नहीं पड़ते हैं। क्या? जो देवताएं होते हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते हैं, किस पर पड़ते हैं फिर? हाँ? अरे धरणी पर नहीं पड़ते हैं, धरणी भी तो एक तत्व है। 5 तत्वों में से धरणी पर पांव नहीं पड़ते हैं, फिर कहाँ पड़ते हैं? हैं? धरणी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते तो कहीं पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? देवता बनने वाली आत्माएं ब्राह्मण
देवताओं का गायन है। देवताओं के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। माने पृथ्वी जो है वो तो सारी पृथ्वी है। विदेशी धर्मखंड भी क्या है? पृथ्वी का ही हिस्सा है। और जो भारत का धर्मखंड है, अविनाशी धर्मखंड, वो भी पृथ्वी का हिस्सा है। लेकिन भारत में भगवान तो आते हैं, भगवान के तो पांव पड़ते हैं, लेकिन जो देव आत्माएं हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते। किस पर पड़ते हैं फिर? अरे देव आत्माएं आत्मा है कि नहीं है? उनके बुद्ध रूपी पांव है या नहीं है? है। तो किस पर पांव पड़ते हैं? 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 हाँ, रहते तो ऊंची स्टेज में हैं, लेकिन पांव कहीं पड़ते हैं कि नहीं? पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ते। हाँ, बुद्ध रूपी पांव हैं। अरे भगवान के बुद्ध रूपी पांव नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, वो पड़ते हैं। तो देवताओं के भी तो बुद्धि रूपी पांव हैं। पांच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है कि नहीं? पृथ्वी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते। देव आत्मा है तो उनके पांव नहीं पड़ेंगे। भूत हैं, प्रेत हैं, राक्षसी हैं तो पांव पड़ेंगे। लेकिन देव आत्मा हैं तो देव आत्मा जब तक हैं तो उनके पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल देवता में प्रवेश करेगा, वायु देवता में प्रवेश करेगा, अग्नि देवता में प्रवेश करेगा, क्या जो और आकाश देवता है ऊंचे से ऊंचा, उसमें भी प्रवेश करेगा। लेकिन जब तक वो भूत प्रेत आत्मा नहीं है, देव आत्मा है, तो इन देव आत्माओं में इनमें प्रवेश करेगा। लेकिन पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर। वो पृथ्वी में तब ही प्रवेश करेगा जब तामसी बनेगा। पृथ्वी माने जगदम्बा। जगदम्बा में चंद्रमा दिखाया जाता है महाकाली को। क्या वो कब दिखाया जाता है? जब तामसी बनती है। वो पृथ्वी है, तब वो प्रवेश करने वाला चंद्रमा जो है वो देवता नहीं है, अधूरा चंद्रमा है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको दूसरा नया शरीर मिल जाता है, तो कौन सी आत्मा भूत बनता है? कौन सी आत्मा भूत बनती है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो आत्मा अकाले मौत से शरीर छोड़ती है ताकि उसके ज्यादा पाप न बने। पाप करते करते पापों का बोझा बहुत बढ़ गया, इसलिए ज्यादा पाप न बने, इसलिए अकाले मौत हो जाती है। उस अकाले मौत के कारण वो भूत प्रेत बनता है, अचानक मौत हो जाती है। हैं? हाँ, उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। और सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब जब कम हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी जिसमें प्रवेश करेगा तो जिस शरीरधारी में प्रवेश करेगा उसका पाप बनेगा या प्रवेश करने वाली आत्मा का पाप बनेगा? जिसने प्रवेश किया उसका पाप नहीं बनेगा, न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा। जिसमें प्रवेश किया उसका पाप भी बनेगा और पुण्य भी बनेगा। इसलिए उसका गठरी हल्की हो जाती है। जब हल्की हो जाए, बैलेंस थोड़ा बन जाए, फिर उसको जन्म मिल जाता है। इसलिए सभी आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत नहीं बनना होता है,
जो पाप आत्माएं होती हैं उनको ही सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ, उनमें भी दो प्रकार की होती है, कोई फरिश्ता कोटि की होती है, पुण्य ज्यादा कराती है, प्रवेश करके पाप कर्म कम कराती है। कोई फिर पाप कर्म ज्यादा कराती है और पुण्य कर्म कम कराती है। और शंकर भगवान अजर अमर हाँ तो शंकर भगवान अजर अमर शास्त्र बतावत है। शंकर भगवान थे, शंकर भगवान थे। अरे शंकर भगवान थे कि शिव भगवान है? अरे शिव भगवान, शिव और शंकर एक ही समझते हो क्या? अरे शिव और शंकर की आत्मा एक ही है या अलग अलग है? हाँ? शिव शंकर मिला के एक पहली शिव है, उसके बाद शंकर। हाँ हाँ। शिव है ज्योतिर्बिंदु आत्मा। भगवान कौन है दोनों में? भगवान तो शिव ही है, गॉड फादर तो शिव ही है। वो मनुष्य तन में प्रवेश करता है। हाँ, तो शंकर के लिए क्या पूछ रहे? भगवान नहीं कहना आप कभी, शंकर को भगवान नहीं कहना। हाँ हाँ, तो शंकर अजर अमर अविनाशी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो आत्मा जो 5000 वर्ष का चक्कर है ना, वो पूरा चक्कर लगाती है। क्या? और आत्माएं उनका चक्कर कुछ न कुछ कम हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन परमधाम में पड़ी रहेंगी, शरीर नहीं मिलेगा उनको। लेकिन शंकर वाली जो आत्मा है वो पूरे 5000 वर्ष का पूरा चक्कर लगाने वाली हीरो पार्टधारी है। ये सृष्टि रूपी ड्रामा जितना भी चलता है आदि से लेकर के अंत तक पूरा चक्कर लगाती है। इसलिए अजर अमर अविनाशी है। अमर और मृत्यु, शरीर छूट जाता है तो मृत्यु, और शरीर रहे तो अमर। तो 5000 वर्ष में उस आत्मा को कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जो उसकी मृत्यु कहे आत्मा की, माने पार्ट न बजाए। वो अजर अमर अविनाशी इसलिए कही जाती है कि पूरे 5000 वर्ष में पार्ट बजाती रहती है। और आत्माओं का पार्ट कुछ न कुछ कट हो जाता है। जैसे ब्रह्मा का पार्ट 50 साल कम हो गया, 69 में शरीर छोड़ा, 50 साल और ऐड करो, उसके बाद उनको मुकर्रर रथ मिल जाएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो 50 साल उनके कम हो गए तो उनको अजर अमर अविनाशी कृष्ण को नहीं कहेंगे, शंकर को कहेंगे अजर अमर अविनाशी। वो आत्मा की पार्ट की कभी मृत्यु नहीं होती, उनको शरीर कभी खलास नहीं होता। पेड़ पर है कि पेड़ पे? तुलसी के पेड़ में पेड़ नहीं होता है, पौधा होता है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाते हैं और दीपक जला के पूजा पाठ करते हैं। हाँ, तो ऐसा मेरे को देख कर ना बहुत तरस आती है कि क्या कहते हैं, ये लोग एक प्रकार से भगवान ही को तो याद कर रहे हैं सुख के लिए, सुख शांति के लिए। उन लोग को खूब तरस आती देखकर मैं उनको ज्ञान समझाती हूँ तो नहीं समझती है, परहेज करती रहती है। तुलसी जो है, तुलसी की पूजा होती है ना? पूजा पवित्रता की होती है या पेड़ पौधे पवित्र रहते हैं?
पेड़ पौधे पवित्र रहते हैं या मनुष्य पवित्र रहता है? मनुष्य पवित्रता का पालन करता है और पवित्रता की पूजा होती है। पेड़ पौधे पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। पेड़ पौधे तो छोड़ो, जो प्रजावर्ग की आत्माएं बनती हैं वो भी पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करती हैं। तो समझ में आया? जिस तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं जरूर उसकी यादगार में कोई तुलसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो तुलसी दो प्रकार की होती है। एक काली तुलसी होती है, वो घर के बाहर ही होगी, जंगल में। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी काली तुलसी का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है जो भगवान के साथ घर गृहस्थ बना करके नहीं रह सकती, लेकिन थोड़े समय के लिए एकदम शुरुआत में उसने भगवान के साथ संबंध जोड़ा। तो जो बीज मौसम की शुरुआत में डाल दिया जाता है वो ज़्यादा फल देता है, या मौसम जब खत्म होने पाता है तब बीज डाला जाता है वो ज़्यादा फल देता है? शुरुआत में उन्होंने जो बीजारोपण किया ना, पुरुषार्थ का, पवित्रता का पालन किया भगवान के साथ, भगवान की बन करके रही, चलो 2, 4, 8, 10, 15 दिन ही रही हो, दूसरों की बात बुद्धि में ना आई हो, तो पवित्रता का पालन किया ना, तो वही पालन जो है वो काली तुलसी की भी पूजा करा देता है। जो भगवान के घर में रहती ही नहीं, सिर्फ संबंध जोड़ती मात्र है, संबंध निभाती नहीं है, जंगल में ही चली जाती है, कांटों के जंगल में। दुखदाई जो कांटे होते हैं ना, उन्हीं के बीच में ही रहती है। ऐसा स्वभाव संस्कार पड़ा हुआ है। द्वापर युग शुरू हुआ और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई, तो कांटों के जंगल में गई या फूलों के बगीचे में रही? कांटों के जंगल में चली जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, भगवान का जो रथ है उसके नजदीक आती तो सबसे पहले है। यज्ञ के आदि में भी मुरली में आया है, एक भंगिन थी शुरू में, जब सत्संग शुरू हुआ तो शुरू में सिंध हैदराबाद में एक भंगिन आने लगी पहले, और वो इतनी मतवाली थी कि आते ही बाबा को गले लिपट जाती थी सबके सामने। दस 15 दिन के बाद उसके घर वालों को पता चल गया और वो हुजूम के हुजूम बना करके आए और उसको ले गए। बस उसका इतना ही पुरुषार्थ। फिर एडवांस में वही आत्मा फिर आती है जो आदि में सो अंत में। एडवांस की जब शुरुआत होती है तो कोई कन्या पहले सरेंडर नहीं होती, पहले वो अपने घर बार को छोड़ करके आती है। पहला बीज उसका पड़ता है भगवान का साथ देने के लिए, लेकिन संबंध तो जोड़ती है। थोड़े समय हर एक का पुरुषार्थ सतो प्रधान रहता है। क्या ज्ञान भी सतो रजो तमो से घूमता है कि नहीं घूमता है? पुरुषार्थ भी सतो रजो तमो से घूमता है। तो उसने भी सतो प्रधानता का पुरुषार्थ तो किया, लेकिन बहुत थोड़े समय कर किया। लेकिन बीज मौसम के शुरुआत में ही डल गया। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। सन 76 के शुरुआत होते ही उस आत्मा ने पहले अपने को अर्पण किया
पहले पहले अर्पण किया, घरगृहस्थ बना करके रही भी, लेकिन थोड़ा समय बाद में नहीं निभा सकी, कांटों के जंगल में चली गई, तो भी काली तुलसी का ही वृक्ष क्यों न हो, उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही हरित तुलसी है, वो जंगल में नहीं पनपेगी, क्या आंगन में, घर गृहस्थ में पनपती है। माने उस आत्मा के ऐसे संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के कि वो कांटों के जंगल में नहीं रहेगी, घर गृहस्थ के बीच में ही जीवन अपना यापन करेगी। या तो भगवान के साथ घर गृहस्थ का जीवन निभाएगी, या तो जहां कहीं भी जाएगी जन्म लेकर गृहस्थियों के बीच में ही रहेगी, कांटों के जंगल में नहीं पनप सकती। और उसकी एक सिफ्त और कि वो आंगन में ही रखी जाती है, क्या बेडरूम में नहीं रखी जाती, आंगन में पनपेगी, आंगन में बिठाई जाएगी, बेडरूम में नहीं रखी जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? आंगन में कौन बैठते हैं? दास दासी, आंगन में चौखट पर बैठा दिया जाता है, बाहर बैठो। और जो राजा रानी होते हैं वो अंदर रहते हैं। दास दासी कौन बनते हैं? जो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं वो दास दासी बनते हैं, या जो भगवान के साथ संबंध निभाते हैं वो दास दासी बनते हैं? है? जोड़ते हैं, निभाते नहीं। माने जितने जोड़ने वाले हैं, संबंध जोड़ने वाले, ये तो पक्का हो गया कि जितनों ने भगवान बाप के साथ संबंध जोड़ा होगा वो राज परिवार के कोई न कोई जन्म में राज परिवार में रह करके दास दासी तक तो जरूर बन जाएंगे। क्या? चलो कोई जन्म जन्मांतर भी दास दासी बने, लेकिन फिर भी ये शर्तिया है कि कोई न कोई जन्म में थोड़े समय के लिए भी प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। इसलिए प्रिंस प्रिंसेस की संख्या कितनी है? राज परिवार की संख्या कितनी बताई? 16,108। ये 16,108 आत्माएं वो हैं जिन्होंने भगवान के प्रति अपने को तन से, मन से, धन से अर्पण किया। उनके लिए निश्चित है कि वो राज परिवार में आके महाराजा महारानी न बने, राजा रानी न बने, कम से कम प्रिंस नहीं, दास दासी के बाद में पहले पहले प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे। क्या? और बाकी जन्मों में दास दासी बन सकते हैं। नहीं है समझ? क्या? जैसे अभी बताया, मिसाल दिया काली तुलसी। काली तुलसी थोड़े समय के निभाती है, लेकिन शुरुआत में निभाया ना, शुरुआत में निकली ना, शुरुआत में बीज बोया ना, तो वो आत्मा संगम युग के आदि में जब नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है, नई राजधानी तैयार होती है, तो जमुना के कंठे के रूप में जरूर गाई जाती है। क्या? उस समय यमुना नदी में बाढ़ आ रही होगी या नहीं आ रही? बाढ़ आना बंद हो जाएगी? है? जरूर बाढ़ भी आती है, लेकिन फिर भी जमुना का कंठा गाया हुआ है। जमुना के कंठे पर कृष्ण की राजधानी होती है। कंठे माने किनारे पर, किनारा ही है
लेकिन यमुना जब तक नहीं होगी तब तक राजधानी नहीं बनेगी। यही मुरलियों में घोषणा की थी, आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। लक्ष्मी नारायण का 10 वर्षों में जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 5000 के चक्कर में से 10 वर्ष घटा दो, सन 66 76 आ जाता है। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का राज्य बाबा ने घोषित कर दिया। वो मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर फाउंडेशन पड़ा या प्रैक्टिकल में फाउंडेशन पड़ा? मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर बात है। आप मुए मर गई दुनिया। जो जो आत्माएं अपने को दुनिया से मार देती हैं और भगवान की बनती जाती है, भगवान के प्रति अर्पण हो जाती है, माँ बाप छूट गए, घर संबंधी छूट गए, धन संपत्ति छूट गई, बाप का वर्षा छूट गया, किसके बन गए? बाप के बन गए। ऐसी बनने वाली आत्माओं में वो तुलसी वाली आत्मा जो थोड़े समय के लिए निभाती है, उसके लिए ये गायन है कि जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तब किसके कंठे से होगी? यमुना के कंठे से। इतना यमुना नदी का गायन हो गया। जगदम्बा वो पहले सरेंडर तो होती है, यमुना के बाद ही सरेंडर होती है, लेकिन यमुना ने निभाया नहीं और जगदम्बा ने लंबे समय तक निभाया। लेकिन माया ऐसी ठगनी है, ये रावण संप्रदाय इतने विकराल हैं कि अच्छी से अच्छी पुरुषार्थी आत्माओं को भी नीचे ढकेल ले जाते हैं, हर रावण की जेल में ले जाते हैं। तो जगदम्बा अच्छी पुरुषार्थी है, घरगस्त में रह करके भगवान के साथ निभाने वाली भी है, लेकिन माया के चंबे में आने के कारण जब ऐसी स्टेज हो जाती है कि थोड़ा सा दाग लग जाता है जीवन में, वो दाग जो लग गया उसके कारण उसको पूजा तो होती है। काली तुलसी के मुकाबले हरित तुलसी की ज्यादा पूजा होती है घर घर में, लेकिन आंगन में रखी जाती है। क्या सास होती है बेडरूम में बैठी रहती है या आंगन में बैठती है? आंगन में बैठती है। तो माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं कि नहीं? माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास दासी माँ बाप हो गए। सारा जीवन कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के तुरंत बाद कितनी कमजोरी अनुभव करते हैं, जन्म देने के बाद टट्टी पेशाब साफ करते हैं, दास दासी बनते हैं, कपड़े साफ करते हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ाते हैं, सारे जीवन की कमाई फिर बच्चों को सौंप देते हैं। कोई वेतन लेते हैं? नहीं। इतने बढ़िया दास दासी और कोई मिलेंगे? नहीं। तो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा कही गई है। लक्ष्मी के मुकाबले संगम युग में ऊंची गद्दी लेती है, जो परंपरा में राजाओं के यहाँ चला आया है कि राजमाता को अलग ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता है और राजलक्ष्मी को बाजू में बिठाते हैं, उसकी नीची गद्दी होती है, लेकिन घरवार का सारा संचालन लक्ष्मी तो करती है, फिर भी लक्ष्मी को राजमाता की बात सर माथे पर रखनी पड़ती है। लेकिन जो सुख लक्ष्मी भोगती है
वो सुख राजमाता नहीं भोग सकती। इसलिए वो हरित तुलसी की पूजा करते हैं तो उसके नीचे दीपक जलाते हैं। माने आत्मा सो गई है क्या, रावण के चंबे में, माया रावण के चंबे में आ गई है, उसका दीपक जला दें। हमारा जैसे दीपक जला हुआ है तो हमारा फर्ज क्या है, हम अपनी अम्मा की सेवा करें कि नहीं करें? करें। तो पता तो लग गया कि अम्मा का क्या हाल है, राम की सीता का क्या हाल है। लेकिन अब कोई करे या ना करे। हाँ, तो दीपक जलाते हैं, कुछ खराब काम तो नहीं करते हैं? भक्ति मार्ग है। अरे भक्ति मार्ग इसलिए वो जड़ दीपक जलाते हैं। आप कौन सा दीपक जलाएंगे? ये जगदम्बा माता का आत्मा का दीपक जगाने जाएंगे। कब जा रहे हैं? जहां चाह वहां राह। क्या? अगर अंदर चाह है तो राह निकाल लेंगे। तो कौन सा रास्ता है वहां तक जाने का? आत्मा को जाने और ज्ञान को समझे। मैंने अभी जाना नहीं है कि जगदम्बा की आत्मा कौन सी है, अभी यही नहीं जाना। निश्चय पत्र लिख दिया, भट्टी की उसमें निश्चय पत्र लिखा था। अरे हम भट्टी की बात कर रहे हैं, भट्टी की थी। भगवान बाप के घर में जाके जन्म हुआ, ब्राह्मण बच्चे बने, जन्म भी हुआ। उस समय निश्चय पत्र लिखा था। निश्चय पत्र में जगदम्बा का नाम आया था, हैं? उसमें साइन किए थे। तो आपको पता ही नहीं जगदम्बा कौन है। निश्चय पत्र भर दिया आंखें बंद करके। बाबा बीच में रावण है ना, बहका देता है। जिस समय भट्टी करने गए उस समय बहकाया या बाद में बहकाया? बाद में। जो तो आप जिस समय भट्टी करने गए उस समय की तो बात याद करो। इंसान को भूलने की प्रवृत्ति होती है ना। अभी याद दिलाने पर भी याद नहीं आ रहा है, देख लो। फिर वो तुलसी के पास जाके दीपक कैसे जलाएंगे आप? दीपक जलाएंगे तभी तो दीपक जलेगा। आप आत्मा का दीपक जगाने जाएंगे ही नहीं तो जगेगा कैसे? अम्मा के लिए प्यार नहीं है। माता कहेगी मैं तो पहचानती नहीं, मैं तो भूल गई। चलो। और बाबा, योग की गहरी स्थिति क्या होती है? योग में गहरी स्थिति क्या होती है? योग की गहरी स्थिति क्या होती है? योग की गहरी स्थिति होती है सिर्फ बिंदु याद रहे, अपनी आत्मा चाहे परमपिता परमात्मा, उस बिंदु के सिवाय और कुछ याद ना आए। निसंकल्प स्टेज हो जाए, चाहे तो वो बिंदु निराकारी स्टेज वाले बाप के मस्तक में याद आए। बस मैं और मेरा बाप, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरे संकल्प ने इंटरफेयर किया तो गहरी स्टेज याद की नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अरे मस्त रहेगा, खुशी से भरपूर रहेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उस समस्या से गमगीन नहीं होगा। और
टाइम ज़्यादा हो गया है? हाँ, ज़्यादा दूर जाना, बस बंद करो। माता जी पर्दा उठा के देख रही है, रात तो नहीं हो गई।